वेलकम टू रक्षा एकेडमी। इस सेशन में जो लोग स्टार्टिंग से देखेंगे, कुछ बात तो मुझे अपने क्लास के बच्चों से करनी है। सबसे पहले एक एक इंडिविजुअल से बात करनी है जो यहाँ पे बैठा हुआ है, और इनसे बात इसलिए करनी है क्योंकि ये तो सामने है लेकिन इनके जैसे आप लोग मुझे दूरी से देखते हो। पहला पार्ट थोड़ा सा मोटिवेशन की बात करेंगे, सेकेंड पार्ट मिस्टेक्स की बात करेंगे, थर्ड पार्ट में हम लोग स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। माइक वगैरह चेक कर लेना प्रॉपर्ली, ठीक है। और फोर्थ पार्ट में 10 विदानियां, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। अलविदा बोलते हैं उसको, ठीक है, रशियन में इसको 10 विदानियां बोलते हैं, अलविदा, तो वो भी हो जाएगा आज, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं। मुझे आप लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं पहली बार वीडियो देखेंगे। मेरा नाम आनंद मिश्रा है। 2018 प्रीलिम्स में फेल हुआ, 2017 में फेल होना जरूरी था। अपनी गलतियों से कुछ सीखा और उसके बाद में यहां पे आपके सामने हूं। पिछले एक साल में हम लोग कहां पर पहुंचे हैं? केवल एक डोमेन एमपीपीएससी अकेले, फिर दीपक सर, फिर आप सब लोग, लगभग 70,000 सब्सक्राइबर, और इसके अलावा कम से कम 1 लाख लोगों तक पहुंच जो हम लोगों के पास में आज है। वो सब होने के पीछे एक कारण था कि पापा हमेशा एक बात कहते थे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यहां कोई भी ऐसा नहीं बैठा, खासकर मेरी क्लास में या ऑनलाइन जो लोग देखते हो, कोई भी आप वो लोग नहीं हो जो सीरियस नहीं हो, क्योंकि हम लोगों को झेल पाना अच्छों की बस की बात नहीं है। ना तो हमारे पूरे वीडियोज आप में से कोई देख सकता है, जितने लंबे हम लोग पढ़ाते हैं। आपको 10 मिनट का वीडियो चाहिए नॉर्मल बच्चे को, ठीक है, और ना ही इतना कंटेंट कोई बर्दाश्त कर सकता है जितना कंटेंट हम देते हैं। तो अगर आप लोग यहां बैठे हो, दैट मीन्स आप लोग कुछ हो, ठीक है। ये अपने आप में बड़ी बात है, इसीलिए मैं आपसे बात कर सकता हूं, ठीक है, डायरेक्टली। 2 कहानियां जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदला, मैंने कल भी सुनाई, बहुत बार सुनाई। एक एक मिनट में वो करेंगे, सिर्फ 10 मिनट मोटिवेशन, फिर गलतियां, फिर सी 30 मिनट के लगभग हम ये चीज खत्म कर देंगे, ठीक है। पहली कहानी इसलिए है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ हो, ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जो दूसरों की नजर आपके लिए होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आप हो क्या। अगर आप कुछ नहीं हो ना, कोई इज्जत नहीं देता। तो वो कहानी छोटे में पापा मुझे बार बार सुनाया करते थे। उस कहानी में क्या था, ऑनलाइन भी मैंने कई बार बताया है, जो नए बच्चे हैं शायद वो सुन पाएंगे, कि 2 बच्चे छोटे छोटे गांव में एक बेर के पेड़ के नीचे बेर खा रहे हैं। आराम से दोनों मस्ती से अपने बेर खा रहे हैं। बेर आप लोग समझते होंगे, आपको पता होगा क्या होता है। और उसमें एक बच्चा है जिसकी वेशभूषा सब चीजें बड़ी अच्छी हैं, वो शहर से पढ़े लिखे परिवार का अमीर का बच्चा है, और एक बच्चा है जो किसी गरीब किसान का बच्चा है। सामने जो कुछ लोग निकलते हैं वो चर्चाएं करते हैं, और उन चर्चाओं में चर्चा क्या होती है? पहली चर्चा ये होती है, जो अमीर बच्चा है उसको देख के वो बोलते हैं कि देखो तो यार, ये व्यक्ति जिसके पास में 56 भोग हैं, सारी सुविधाएं हैं, सब चीजें हैं, उसके बाद भी ये बेर खा रहा है यहां पे, कितने बड़े शौक हैं, ठीक है। उसको डाउन टू अर्थ बोला गया और चीजें बोली गई। और वहीं पे जो दूसरा बच्चा किसी गरीब का बच्चा था, तो उसको बोला गया कि देखो तो, इसके यहां पे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, इसलिए बेर खा खा के अपना पेट चला रहा है। बच्चे 2 हैं, उनकी भावनाएं एक हैं, लोगों की सोच अलग है। ये कहानी क्या बताती है कि अगर आप कुछ हो तो आपकी हर गलती जायज है, अगर आप कुछ नहीं हो तो आपकी सारी अच्छाइयां मिट्टी हैं। पहली चीज जो मैंने हमेशा सोची और हमेशा अपने मन में एक बात रखी, मरने के पहले कुछ तो बन के जाऊंगा। एक ही सपना था कि 10 लोगों की लाइफ चेंज करनी है, और ये आज से नहीं है, दूसरी क्लास की बात बता रहा हूं। जब मुझसे पहली बार पूछा गया तो मेरी जिंदगी में क्या करना है, मैंने सिर्फ इतना कहा था, जिस दिन मरूंगा उस दिन 10 लोगों की जिंदगी बना के जाऊंगा, और होपफुली अब तो हम ज्यादा की बना के जाएंगे, राइट। दूसरी कहानी, अक्सर एक चीज होती है कि हमें बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों, वाई, हमने कोई गलती नहीं करी, हमने किसी साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर किसी को शिकायत होती है भगवान से, और हम बड़े ईमानदार होते हैं हमेशा, तो हम एक बोलते हैं कि नहीं नहीं भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों। उसके लिए एक कहानी है। एक ब्राह्मण था, सीधा था, भिक्षा मांग के अपना काम चलाता था, सत्पुरुष था, जा रहा था, रास्ते में एक जंगल से निकला। जंगल से निकलते वक्त वहां पर क्या हुआ, एक गौ माता थी, गौ माता कचड़े में फंसी हुई, सॉरी आपकी एक प्रकार से क्या बोले, दलदल में फंसी हुई थी। गौ माता की जान जाने वाली थी। उस ब्राह्मण ने क्या किया, उस ब्राह्मण ने जैसे तैसे करके गौ माता को निकाला, उन्हें साफ किया, जो उसके पास भिक्षा थी वो उनको खिलाई, और आगे निकल के खुद आगे भूखा प्यासा निकल रहा था कि आगे जाके बबूल के कांटे, अपने बुंदेलखंड में जरूर लोगों ने देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं कि पैर को आर पार छेद देते हैं। वो आगे बढ़ा, उसके दोनों पैरों में बबूल के कांटे ऐसे हुए कि वो गिर गया, खड़ा नहीं हो पाया, खून की धार निकल गई।
ऑब्वियसली जब ऐसा किसी के साथ में होगा, बंदा यही बोलेगा कि यार भगवान एक बात बताओ, अभी अभी मैंने गौ माता को बचाया, सब चीजें करी, और उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों? तब उस समय पे एक आकाशवाणी हुई और उसमें कहा गया उससे कि देखो तुम अच्छे इंसान हो, तुम सही हो और तुमने सही किया है। जहां पे आज तुम्हें कांटे लगे हैं ना, वहां पे तुम्हें एक सांप कटने वाला था और तुम्हारी मौत होने वाली थी। क्या सीखा इससे? कि जब भी बुरा टाइम आता है, वो बुरा टाइम तुम्हें ये नहीं बताता है कि तुमसे कुछ छीन लिया है, वो बुरा टाइम ये बताता है कि तुम्हारे लिए और बहुत कुछ इंतजार कर रहा है। एक एक बच्चा मेरी क्लास का इंपॉर्टेंट है। क्यों? किसी के पास पैसे नहीं थे, किसी के पास पैसा था तो गाइडेंस नहीं थी, किसी के पास मोटिव नहीं था, किसी के पास में बहुत सारी चीजें ऐसी तो नहीं थी, और हम लोगों ने मिलकर वो कमाई है। आपने मुझे भरोसा दिया, मैंने आपको भरोसा दिया, और हम सभी को किसी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहा है, चाहे वो ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले हो। आपको किसी को जवाब देना है, आपको किसी को जवाब देना है, सबको किसी ना किसी को जवाब देना है। और वो जवाब हम तभी दे सकते हैं जब हम इसको ना कंट्रोल कर सकें, खुद पे भरोसा रख सकें। मेरा डे 1 से आपसे कहना, ये एग्जाम पढ़ाई का एग्जाम नहीं है। बहुत पढ़ने वाले पढ़े हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। अगर डर जाओगे तो बाहर हो जाओगे। एक सब्सक्राइबर के दिन मुझे कितना डर होगा, कभी सोचा है? हर महीने जब पेमेंट रुकते थे तब कितना डर होगा, कभी सोचा है? डर नहीं, होगा और हुआ। पूरे मध्य प्रदेश में प्राउड के साथ कह सकता हूं कि हमसे ज्यादा फॉलो करने वाली कोई चैनल नहीं है एमपीपीएससी के लिए। अगर कोई बच्चा एमपीपीएससी के लिए सीरियस है तो वो हमारी चैनल का नाम जानता है और उसने हमें देखा है। ये इसलिए नहीं बता रहा कि बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। हमने अभी सिर्फ विधवाओं को और शहीदों को कुछ देना शुरू किया है, अभी बहुतों के लिए बहुत कुछ करना है। ये जस्ट फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट सीढ़ी है। आप सब लोग करोगे, आप सब लोग योगदान दोगे, चीजें करोगे। ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर वो डे 1 में वो भरोसा नहीं होता कि मैं आज के दिन एग्जाम के पहले आपको लेक्चर दूंगा, ये लेक्चर मैंने आज प्लान नहीं किया था, नहीं, ये आज से 1.5 साल पहले प्लान किया था, वो आज मैं डिलीवर कर रहा हूं। भरोसा नहीं है? अगर ना हो तो कोई बात नहीं। मैंने अपने इंटरव्यू की भी कई बार बाथरूम में बैठ के प्रैक्टिस की है, कभी तो आएगा मौका, और जिस दिन आएगा वो दे दूंगा। ठीक है? एक पोएम जो आप लोगों के लिए है, मेरे लिए है, जस्ट उसके बाद हम लोग यहां पे बढ़ेंगे। आवाज तेज करो, अपने अंदर भरोसा दिखाओ, खुद की तारीफ करना सीखो, क्योंकि जब भी बाहर निकलोगे तुमसे कोई ना कोई बोलेगा कि तुम ये नहीं कर सकते। हर दिन बोलेगा, पापा बोलेंगे, मम्मी बोलेंगे, पड़ोसी बोलेगा, चाचा बोलेगा, गर्लफ्रेंड बोलेगी, बॉयफ्रेंड बोलेंगे, सब बोलेंगे तुम ये नहीं कर सकते। उस हर हरामखोर को जाके जवाब दो, हमें यही बोलूंगा कि तुम गलत थे, हम कर सकते हैं। जिसने भी ये सोचा ना कि तुमसे नहीं हो सकता है, तुम अगर 6 महीने पहले यहां पे आए हो, कोई तुमसे कहता है कि 6 साल का एग्जाम है ना, तो उसको जवाब दो कि 6 महीने में एग्जाम निकल सकता है। अगर तुमसे कोई ये कहता है कि तुमने इतने कम टाइम में मेहनत करके तुम नहीं कर सकती हो, तो उसके मुंह पे मारो कि हाँ ये सक्सेस मिल सकती है और हम छीन के रहेंगे। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, और करने के बाद ही बोल रहा हूं, प्रवचन नहीं दे रहा हूं। क्लियर है? ये जब भी मैं हार जाता हूं ना, तब के लिए बोलता हूं। भले धरा ये हिल उठे, चाहे इतनी बुरी कंडीशन भी आ जाए ना कि भूकंप आ जाए, भले धरा ये हिल उठे, सूर्य सी ज्वाला डगर में जल उठे। कितनी मुसीबत होगी, पैसा नहीं है ना, कुछ नहीं है ना, सब आ जाता है, करके तो देखो। पापा ने बोला था कि दिसंबर के बाद में पैसे नहीं देंगे मुझे, हालांकि उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, हर चीज है, पर शर्त यही थी कि दिसंबर 2018 के बाद में मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, तुम्हें जो करना है करो। ठीक हुआ, लेकिन तुम सब लोगों का साथ मिला, राइट? भले धरा ये हिल उठे, सूर्य सी ज्वाला डगर में जल उठे, महासागर के ज्वार भले रोके हमें, महासागर के ज्वार भले रोके हमें, है अगर संकल्प तो मन अविचल कर्तव्य पथ पर चल उठे, है अगर संकल्प तो मन अविचल कर्तव्य पथ पर चल उठे। ये तुम सबकी कहानी है जो तुम दुनिया को बोलो, हां हूं अबोध अज्ञानी दूसरों की नजर में।
हाँ हूं अबोध अज्ञानी दूसरों की नजर में, कमियों को समेटता चलता मगर में, कमियों को समेटता चलता मगर में, अविकसित सी देह, देख रहे हो ना, अविकसित सी देह है, ठीक है, अविकसित सी देह विचलित सा मन लिए, हमेशा विचलित रहता हूं, कभी नहीं देखोगे नहीं, कभी गुस्सा हो जाऊंगा, कभी परेशान कर दूंगा, कभी क्लास में आके आप लोगों को डांट दूंगा, ये सब कंडीशंस होती है, निकलती हैं हमेशा, ठीक है। अविकसित सी देह विकसित सा मन लिए, तनिक भी बेचैन ना होता असफलता की डगर में, तनिक भी बेचैन ना होता असफलता की डगर में, हो भले ना जागीर और ताकत राजशाही की ना हो भले, तुम सब हो भले ना जागीर ताकत राजशाही की ना हो भले, है वही सिकंदर जो जीतने दुनिया बस बढ़ उठे, है वही सिकंदर जो जीतने बस दुनिया बढ़ उठे, है अगर संकल्प तो मन अविचल कर्तव्य पथ पर चल उठे। एक एक लाइन जीता हूं मैं इसको, एक एक लाइन हर दिन जीता हूं। जिसको ये डायलॉग डिलीवरी लग रही है ना, वो डायलॉग डिलीवरी समझ सकता है, मैं हर दिन हर पल इस चीज को जीता हूं। अगला, आप लोगों की जो जिंदगी चलती है उसके ऊपर, चंचल चितवन यौवन न जिसे भटका सके, चंचल चितवन यौवन न जिसे भटका सके, भौतिकता की चकाचौंध राहों में रोड़े न अटका सके, भौतिकता की चकाचौंध राहों में रोड़े ना अटका सके, हो समर्पण भाव ऐसा लक्ष्य के प्रति, हो समर्पण भाव ऐसा लक्ष्य के प्रति कि स्वप्न में भी भटकाव मन में ना आ सके, हो समर्पण भाव ऐसा लक्ष्य के प्रति कि स्वप्न में भी भटकाव मन में ना आ सके, होते हैं ऐसे ही कर्तव्य वीर, होते हैं ऐसे ही कर्तव्य वीर, यही विजेताओं के गुण हैं, होते हैं ऐसे ही कर्तव्य वीर, यही विजेताओं के गुण हैं, स्वप्न जिनकी आंखों में, स्वप्न जिनकी आंखों में ईश्वर से अक्षुण है, स्वप्न जिनकी आंखों में ईश्वर से अक्षुण है, कर्मवीर होते हैं, कर्मवीर होते हैं, जिनसे माता पिता का शीश गर्भ में बढ़ उठे, है अगर संकल्प तो मन अविचल कर्तव्य पथ पर चल उठे। आखिरी लाइन है, थोड़ा सा जोश से इसको सुनना। अतः उठो हे कर्मवीर क्यों सकुचाए बैठे हो, अतः उठो हे कर्मवीर क्यों सकुचाए बैठे हो, दौड़ना है तुम्हें अभी, दौड़ना है तुम्हें अभी, क्यों मृतदेह से लेटे हुए हो, अतः उठो हे कर्मवीर क्यों सकुचाए बैठे हो, दौड़ना है तुम्हें अभी, क्यों मृतदेह से लेटे हुए हो, आने दो आंधियां, आने दो आंधियां चक्रवात सफलता की डगर में, आने दो आंधियां चक्रवात सफलता की डगर में, भोर के सूरज को क्यों, भोर के सूरज को क्यों रात की भेंट टेके हुए हो, भोर के सूरज को क्यों रात की भेंट टेके हुए हो, एक ही है जीवन और वक्त है कुछ पलों का ही, एक ही है जीवन और वक्त है कुछ पलों का ही, हे सिंह अब तो दहाड़ो, हे सिंह अब तो दहाड़ो कि निराशा का जंगल हिल उठे, मौत शाश्वत है, मौत शाश्वत है आएगी तेरे दर पे भी कभी, मौत शाश्वत है आएगी भी तेरे दर पे कभी, जीवन बनाओ ऐसा, जीवन बनाओ ऐसा कि मौत भी तुमसे मिलके खिल उठे, कि मौत भी तुमसे मिलके खिल उठे, है अगर कर्तव्य तो मन अविचल कर्तव्य पथ पर बढ़ उठे। ये लाइनें नहीं है, जी हैं, और इसलिए तुम्हें सुनाई है सबको कि तुम सब वो झेल रहे हो, तुम भी सब कोई। डर लग रहा है क्या? कोई हरा सकता है क्या? जब कभी हारने का सवाल है ना, तो सिर्फ एक बात का जवाब ढूंढ लेना कि क्यों नहीं निकलेगा एग्जाम, क्यों नहीं निकलेगा। क्या तुमने पढ़ाई नहीं की? क्या ईमानदारी से तैयारी नहीं की? क्या कहीं कोई ऐसी चीज तुमने की है जो गलत है? जब नहीं की तो एग्जाम क्यों नहीं निकलेगा। अब आते हैं गलतियों पे। गलतियां कहां होती हैं? एक गलती कभी मत करना, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कभी अपने पास में रखना। मेरे पास आज भी इस इंदौर की जितनी कोचिंग है उन सबकी टेस्ट सीरीज रखी हुई है, लगा लेंगे बाद में। 20 तारीख के बाद सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, जहां से टेस्ट सीरीज मिलेगी वहां से उठाएंगे। नहीं, निश्चित किताब, निश्चित सिलेबस, उसको बार बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। और कौन कहता है 100 में 100 चाहिए हमें? पीएससी आपको 30 नंबर गलत करने की परमिशन देती है, कभी इस बारे में सोचा है? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है तुम 100 में 100 पाना चाहते हो, जो कोई नहीं ला सकता।
इस 100 में 100 के चक्कर में पढ़ोगे, ये 30 तो जाएंगे, साथ में वो भी चले जाएंगे जो गलत है। सबसे पहले 2017 और 18 2 पेपर दिए हैं, केवल और केवल मेरी गलती से बाहर हो। कोई पेपर 17 और 18 का ऐसा नहीं था जिसमें 85 नंबर से नीचे आते। 85 नंबर के क्वेश्चन इतने आसान थे किसी से बनना चाहिए थे। कट ऑफ कितनी गई? 69, 70 से भी कम, 31 नंबर। क्या गलती हुई? वही गलती जो आपको कराई जाती है बार बार, जो गलती आपके सामने दोहराई जाती है। हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, उन्हीं में फंसे रहो जिंदगी भर। क्यों नहीं पढ़ो भैया कंप्यूटर? क्यों नहीं पढ़ो एक्ट? क्यों नहीं पढ़ो मिसलेनियस जो छोटा सा पोर्शन है? क्यों ऐसे रिपीट नहीं करो? 70 चाहिए ना यार, 70 आएंगे, लेकिन वो तो गलत मत करो जो सबसे छोटी चीज है। एक गलती। दूसरी गलती सबसे बड़ी जो होती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास बस कम टाइम है? जब सबके पास कम टाइम है तो सबको घबराना चाहिए ना, तो उन्हें घबराने दो ना। तुम क्यों घबरा रहे हो? 8 महीने 10 महीने लगातार तुम लोग मेहनत करके यहां पे बैठे हुए हो, किस बात का डर है? जिनके पास कम टाइम है उन्हें घबराने दो, क्योंकि यहां जीतेगा वही जो डरेगा नहीं। केवल 2 गलतियां इस एग्जाम में। एक, जो छोटा है उसको छोड़ देना। कहा है ना कि जहां काम आवे सुई का करे तलवार, रहमान देख बड़े इनको लघु ना दीजिए डार, और जहां काम आवे सुई का करे तलवार। बड़े जो इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, प्रोपेगेंडा है जो आपको दिखाया जाता है, कठिन कठिन सवाल आपको दिए जाते हैं कि आप जाएं घुसें, वो 1.5 लाख 2 लाख की फीस भरें, उससे बाहर आओ। छोटी छोटी शुरुआत करो, एक रिदम बनाओ, एक डेली चीजें पढ़ो, ठीक है? इसके अलावा स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है। 45 दिन में इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। कोई कितना भी होशियार हो, कितना भी कुछ हो, रिवीजन नहीं हो सकता 45 दिन में। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, और ये आपको महसूस हो रहा होगा। तो छोटी चीजें कभी इग्नोर मत करना। जैसे आज हमें इग्नोर किया जा रहा है ना। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था पहले वो आप पर हंसेंगे। हंसे ना बहुत लोग कोचिंग्स में, क्या कर लेगा? उसकी तो खुद की ही निकली है। हंसे, बाहर से गले से निकलते, जब कभी पूछा सर क्या करें क्या ना करें, अरे क्या पढ़े हो, कर लो इसे, कर लो, कुछ नहीं होता, कोई नहीं सुनेगा। क्यों दूसरों को अपना टाइम देते हो? हंसे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? वो आपको इग्नोर करेंगे। जब चीजें होने लगी फिर इग्नोर करना, क्या करना, भाड़ में अंधु को क्या बिगाड़ लेगा अपना। और जब आप कुछ कर जाओगे फिर वो आपसे लड़ेंगे, और जब वो आपसे लड़ना शुरू कर दें तब आप जीत जाओगे। मेक इट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। और ये तभी होगा जब ये 2 गलतियां ना करो। पहली गलती, डर। अगर डर है तो मुझे उस बात का जवाब दो, किस बात का डर है? क्या खो दोगे? अपनी सोच खो दोगे क्या? अपनी उम्मीद खो दोगे क्या? अपने आप को खो दोगे क्या? क्या खो रहे हो तुम यहां पे? खोने के लिए क्या है तुम्हारे पास में? ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा था, आप मजदूर ही हो। क्योंकि अगर अमीर होते हो, सामंत होते, तो बड़ी बड़ी जगह जाके बैठे होते। यहां क्यों मेरा लेक्चर सुन रहे होते? तो तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पूरा आसमान पाने के लिए है। और शुरुआत की टॉप 50 पोस्ट पाने के लिए है तुम्हारे लिए। आपका नहीं पता, मैं तो पाऊंगा, मुझे भरोसा है मैं पाऊंगा। और तुम भी पाओगे अगर तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होगा तो। गलती सिर्फ यही है और कोई गलती नहीं, सब बकवास है, सब कोरी बकवास है। ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये किताब देख लो, वो किताब देख लो, कोरी बकवास है। किताबें ढूंढते रह जाओगे, बुक्स खरीदते रह जाओगे, एग्जाम आ जाएगा, घर बैठ के रोना शुरू कर दोगे, कुछ नहीं होगा। 2 बार हारा हूं इसलिए बता रहा हूं, जीता नहीं हूं, ठीक है? अगली चीज, स्टडी और स्ट्रेटजी 2019-2020। सिंपल सीधा जो है वो पढ़ो। 2020 के लिए तैयार होना है, मेंस के लिए सिर्फ 2 महीने का टाइम है। ईमानदारी से एक स्वर में मुझे 3 बातों का जवाब देना, ठीक है? क्या मैंने ये नहीं कहा था कि वैकेंसी नवंबर दिसंबर में आएगी? हाँ या ना? क्या मैंने ये नहीं कहा था कि आपको 2 वैकेंसी लगातार मिलेगी? क्या नोटिफिकेशन के 2 दिन पहले मैंने आपको ये नहीं बताया था कि परसों नोटिफिकेशन आ जाएगा? बताया था, ठीक है? क्या मैंने और दीपक सर ने ये नहीं कहा था कि 60 दिन का टाइम मिलेगा मेंस के लिए, अभी पढ़ लो? जो बात कही वो सच हुई।
मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग उसको ऐसे करोगे सर आप मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो गलतियां हो चुकी हैं अब नहीं सुनी कोई बात नहीं, अब भगवान के लिए सुन लेना। केवल एक स्ट्रेटेजी है जो आप लोग 2019 के लिए हो, घटना चक्र डिटेल में विथ डिस्क्रिप्शन पढ़ो। कोई नोट्स नहीं है, कोई किताबें नहीं है, कुछ नहीं है, मेजर सब्जेक्ट के डिटेल के साथ में घटना चक्र पढ़ो। रीजन साफ साफ रीजन है, उससे आपका बेस मेंस का तैयार होगा। उसका एक बॉक्स आपका एक 3 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन बना सकता है, बस तुम में वो कुव्वत हो बनाने की। और बाकी सिर्फ छोटे पोर्शन, 2 पार्ट में पढ़ाई होनी चाहिए। एमपी, एक्ट, स्पोर्ट, कंप्यूटर, मिसलेनियस, पॉलिटी, एनवायरमेंट, रीजन। इन सब्जेक्ट को क्यों बोल रहा हूं? क्या ये सब्जेक्ट ऐसे नहीं है जो आप एक बार पढ़ोगे अगले दिन भूल जाओगे? क्या ये सब्जेक्ट ऐसे नहीं है कि इनमें कंटेंट की लिमिटेशंस है? अगर पॉलिटी में अनुच्छेद आना है तो अनुच्छेद ही आना है, समितियां आनी है तो समितियां ही आना है, संशोधन आना है तो संशोधन ही आना है, एक्ट से प्रश्न उठना है तो वहीं से उठना है। नथिंग कैन बी चेंज, नथिंग। कंप्यूटर में अगर वेबसाइट के बारे में आना है तो आना है, स्पोर्ट्स में अगर खेल की एक पर्टिकुलर परिभाषा आनी है तो आनी है, या शब्दावली जिसको बोलते हैं। कुछ नहीं बदलता इनमें, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। सबसे बड़ी गलती, सर अभी हमने सिलेबस बनाया है, हम एमपी को पढ़ेंगे, आज हम एमपी को खत्म करके रख देंगे, हम स्पोर्ट को खत्म करके रख देंगे, कल हम दूसरा उठाएंगे। आपने एमपी को रखा, एमपी गायब, दूसरा आया, तीसरा आया, अब बचा आ गया 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को उठाया पेपर, सर समझ नहीं आ रहा, अंधकार मच गया है। हर दिन रिवीजन चाहिए, कम पढ़ो ना, लेकिन ऐसा पढ़ो जिसको प्रोडक्टिव बना सको। क्योंकि अगर पेपर देखते ही 50 प्रश्न तुम्हारे सही तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगे तो मैं तुम्हें इतनी चीजें बता दूंगा कि 90 को 80 के ऊपर ढाले जाओगे नंबर। तुक्के लगाने का भी तरीका होता है, विल टॉक ऑन लेटर। हारा हूं ना इसलिए पता है, जीता होता तो पता नहीं होता। उसके भी तरीके वो भी बता देंगे, सिर्फ यही स्ट्रेटेजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और 10 विदानिया का मतलब यह है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन अगले कुछ महीनों के लिए क्लास के अलावा हमारी आखिरी मीटिंग है, एक प्रकार से कह सकते हैं। मिलेंगे, बात करेंगे, बट बहुत लिमिटेशंस में रहेंगे। फोन कॉल्स पे मेरी अवेलेबिलिटी सिर्फ संडे को रहेगी, संडे के अलावा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि बोल तो दिया ना आपसे कि मैं तो कर लूंगा, लेकिन उसके लिए करने के लिए टाइम भी चाहिए है, और मेरे पास जो काम है, जो चीजें हैं, उसके पास वक्त नहीं बचता है। ठीक है, सो ये थोड़ी सी डिस्टेंस और दूरी हमारे बीच में आने वाली है। मैं फोन कॉल सिर्फ रविवार को लूंगा, उसके अलावा नहीं लूंगा। क्लास में भी सिर्फ क्लास, बहुत अर्जेंट है कोई चीज आप मुझसे पूछ सकते हो, मना ही है, बट अगर फोन ना उठे, कोई परेशानी हो तो ये मत समझना मैं चेंज हो गया। ठीक है, बदल नहीं रहा हूं, बस जो और बदलना है दूसरी चीजें, उसके लिए कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा। तो मेरे फोन कॉल्स ऑफ रहेंगे, 10 से 7 तक ही ऑफिस के नंबर काम करेंगे। जो मैंने बोला है वो एक एक शब्द में पूरा करूंगा। अगर बोला है कोर्स पूरा होगा तो होगा, अगर बोला है कि आपका सिलेक्शन होगा तो होगा, इसमें मुझे शंका नहीं है। आपको अगर डाउट है तो बता देना। ठीक है, तो इतनी सी चीजें हैं, ये ध्यान रखना। कोई रणनीति इसके अलावा मत सुनना, कोई बात मत सुनना। और अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकते ना, तो कभी किसी से ये जाके मत बोलना कि मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि हमने ये नहीं पढ़ा था, हमने वो नहीं पढ़ा था। तुम फेल होगे सिर्फ एक रीजन से, कि तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है। जो डर रहे हैं बाहर, उन्हें डरने दो। जो कांप रहे हैं, उन्हें कांपने दो। हमें क्या करना है वो ध्यान रखना। पढ़ाई की है या नहीं की है, या नहीं की है? खुद पे भरोसा है? हम लोगों ने सही बताया है, नहीं बताया है? क्या हम यहां से एक ऐसा इतिहास लिख सकते हैं कि जैसे आज मैंने सिर्फ कुछ लोगों के लिए फ्री एजुकेशन दिया है, क्या आप एक एक बच्चे को फ्री एजुकेशन दे सकते हो? उसके लिए सिलेक्शन ले सकते हो? अपने लिए नहीं, उस बच्चे के लिए सिलेक्शन लो, उस औरत के लिए सिलेक्शन लो जो कुछ करना चाहती है लेकिन उसके लिए कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है। आप यहां बैठी हो, राइट, क्योंकि आपके पास में क्षमता है। कितनी लड़कियां हैं जिनके घर वाले बाहर नहीं निकलने देते? क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। ये तब करोगे जब आपका सिलेक्शन होगा। और जिस दिन आप ऐसे शुरुआत कर दोगे ना कि आप जो काम कर रहे हो दूसरों के लिए कर रहे हो, आप यकीन मानना $30 लाख के ऊपर लगाया है मैंने। किसी के लिए पॉसिबल है आप में से? मेरे लिए भी नहीं था। अगर ये सब
अपने लिए किया होता। तुम सबकी किस्मत ने, तुम सबकी कंडीशन ने ये स्ट्रेंथ दी है। मैं फिर कह रहा हूं, ना मुझे इस पे गर्व है ना कुछ है, क्योंकि ये तो सिर्फ पहला स्टेप है। जब गर्व हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप दुनिया में दूर बैठे होगे, मेरी आवाज आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन ये कर पाया क्योंकि ये आपके लिए किया है, अपने लिए नहीं किया है। मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। अगर ये अरेंज हो सकता है एक स्टूडेंट से, आप सोचो संदीप भैया, नीतू जो जबलपुर में है, आज तक हम लोग की मुलाकात नहीं हुई, किसी के पिताजी उसको 5 लाख रुपए नहीं देंगे या नहीं देंगे। उन दोनों ने फाइनेंशियली आज तक बिना मिले मेरे साथ खड़े हैं। मैं कमेंट्स नहीं देखता, संदीप भैया कमेंट्स देख के मुझे बताते हैं क्या ना, जिसको रिप्लाई कर दो, ये कर दो। कोई दिन ऐसा नहीं आता बोले बच्चे कैसे हैं, क्या चल रहा है क्लास में, क्या नहीं है। आपको पता नहीं आपके पीछे कौन कौन खड़ा है और कितने लोगों की मेहनत दुआएं आपके पीछे काम कर रही हैं। थोड़ा सा इस बात को जहन में रख लो, ये मूल मंत्र है। पढ़ाई लिखाई सब हो जाता है, लेकिन अगर सोच अच्छी हो ना तो चीजें चमत्कार में तब्दील हो जाती हैं। ठीक है, तो आज के बाद थोड़ी सी दसबदानियां हम लोगों के बीच में। मैं ऑफिस कम से कम आऊंगा, केवल क्लास के टाइम पे आऊंगा। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो करूंगा। दूर नहीं हूं आप लोगों से, अगल बगल हूं। कभी कोई दिक्कत आए मैं हमेशा मौजूद हूं। डिमोटिवेशन लगे मिल सकते हो, कोई भी चीजें है। अगर ये सोच लोगे कि तुम्हें 10 लोगों का भला करना है, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूं चैलेंज के साथ में, तुम्हें कोई बाहर नहीं कर पाएगा। नहीं, जब ये सोचोगे मुझे अपने लिए कमाना है, तो भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और हम लोग स्वार्थी लोग नहीं है, हम लोग मतलब हम लोग। ठीक है, चलें। जय हिंद, जय भारत।